नमस्कार, केपी न्यूज 24/7 में आपका स्वागत है। मैं हूं अश्विनी आपके साथ। आइए देखते हैं इस वक्त के मुख्य समाचार। कर्नाटक में हिजाब पहनकर कक्षा में प्रवेश नहीं करने पर छात्रों ने कॉलेज प्रशासन से टीसी वापस देने की मांग। बुलडोजर की राजनीति के खिलाफ देश के लोग एकजुट हो जाए, जमीयत उलेमा कर्नाटक के अध्यक्ष मुफ्ती इफ्तिखार कासमी ने यह बात कही। कर्नाटक पहुंचे पीएम मोदी, बेंगलुरु में सेंटर फॉर ब्रेन रिसर्च का किया उद्घाटन। हैदराबाद हज हाउस से तेलंगाना के हज यात्रियों का पहला कारवां तालबिया की गूंज के साथ मक्का के लिए हुए रवाना। दिल्ली में यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने शिवाजी ब्रिज रेलवे स्टेशन पर रोकी ट्रेन, कई कार्यकर्ता हिरासत में। हिमाचल के परवाणु में केबल कार हवा में अटकी, फंस गए पर्यटक। अब समाचार विस्तार से। कर्नाटक बीदर महिला थाना प्रभारी विजय कुमार पावगी और उनकी टीम द्वारा एक बौद्धिक रूप से विकलांग महिला पिछले 7 साल से लापता थी। उसको उत्तर प्रदेश के बांदा जिले में उसके परिवार के सदस्यों को सौंप दिया गया। उनके सफल कार्य के लिए एसपी किशोर बाबू आईपीएस ने उनकी सराहना कर हौसला बढ़ाया। विजय कुमार पावगी महिला पुलिस थाना प्रभारी कार्य संभालने के बाद पारिवारिक मुद्दों को हल करने वाले सर्वश्रेष्ठ अधिकारियों में से एक हैं। बीदर से केपी न्यूज के संवाददाता खुसरो अहमद की रिपोर्ट। कर्नाटक में हंपनाकट्टा यूनिवर्सिटी कॉलेज के 5 मुस्लिम छात्रों ने हिजाब पहनकर क्लास में प्रवेश नहीं करने पर कॉलेज के प्रशासन से ट्रांसफर सर्टिफिकेट वापस देने की मांग की है। जबकि इस संबंध में कॉलेज की प्रिंसिपल अनुसुया रॉय ने मीडिया को बताया कि 5 छात्राओं ने दूसरे कॉलेजों में दाखिले के लिए ट्रांसफर सर्टिफिकेट के लिए आवेदन किया है, लेकिन इन छात्राओं ने टीसी के लिए आवेदन नहीं किया। परीक्षण कार्य के चलते स्नातक पाठ्यक्रमों की शिक्षा सोमवार से ऑनलाइन कर दी गई है। जमीयत उलेमा कर्नाटक के अध्यक्ष मुफ्ती इफ्तिखार कासमी ने कहा कि विकास तभी संभव है जब सभी के साथ न्याय हो, न कि एक खास वर्ग के घरों पर बुलडोजर का इस्तेमाल किया जाए। उन्होंने कहा कि सरकार विरोधी प्रदर्शनकारियों द्वारा अल्पसंख्यकों के घरों में बुलडोजर चलाया जा रहा है और बहुसंख्यक समुदाय के सदस्यों के खिलाफ ऐसी कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है जो सरकार की दोहरी नीति को दर्शाती हो और यह नीति देश को नुकसान पहुँचा रही है। केंद्र सरकार की अग्निपथ योजना के खिलाफ देश भर में चल रहे हिंसक प्रदर्शनों का जिक्र करते हुए मुफ्ती इफ्तिखार कासमी ने सवाल किया कि ऐसे दर्दनाक आगजनी करने वालों के घरों पर सरकार का बुलडोजर ऑपरेशन क्यों नहीं किया जा रहा। मुफ्ती इफ्तिखार कासमी ने कहा कि भाजपा सरकार का यह दोहरा मापदंड भारत को दुनिया में बदनाम कर रहा है। उन्होंने सभी लोगों से देश में चल रही अराजकता के खिलाफ एकजुट होने की अपील की। कर्नाटक के तुमकुर के करीब एक सड़क दुर्घटना में 2 लोगों की मौत हो गई है और 30 लोग घायल हो गए हैं। यह दर्दनाक दुर्घटना आज सुबह कर्नाटक के तुमकुर जिले के गुब्बी तालुके के दौड़ागनी के करीब हुई। केएसआरटीसी की बस किट्टूर से बेंगलुरु जा रही थी, तभी चिकनायानाहल्ली से बेंगलुरु जा रही एक कार से टकरा गई, जिसमें बस में सवार 30 लोग घायल हो गए हैं। पुलिस अधिकारियों ने घटनास्थल पर पहुंचकर जांच की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अपने 2 दिवसीय दौरे पर कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु पहुंचे। यहां पहुंचने के बाद उन्होंने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंसेज में नवनिर्मित सेंटर फॉर ब्रेन रिसर्च और डॉक्टर BR अम्बेडकर की एक प्रतिमा का अनावरण किया। बेंगलुरु में कार्यक्रम को संपन्न करने के बाद पीएम मोदी बागची पार्थ सारथी मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल की आधारशिला भी रखेंगे। इस दौरान वे बेंगलुरु में डॉक्टर BR अम्बेडकर स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स का भी दौरा करेंगे। इसके अलावा बेस यूनिवर्सिटी के नए परिसर का उद्घाटन और बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की एक प्रतिमा का अनावरण करेंगे। यहाँ पीएम मोदी राष्ट्र को 150 प्रौद्योगिकी हब समर्पित करेंगे, जिन्हें औद्योगिक परिवर्तन करके विकसित किया गया है। इसके बाद वे 27,000 करोड़ रुपए से अधिक की कई रेल और सड़क बुनियादी ढांचा परियोजनाओं का उद्घाटन और आधारशिला रखेंगे। तेलंगाना से हज यात्रियों का पहला काफिला हज के लिए हैदराबाद के नामपल्ली के हज हाउस से तालियों की गूंज के साथ मक्का के लिए रवाना हुआ। 373 हज यात्रियों का काफिला शमशाबाद हवाई अड्डे के लिए हज हाउस से रवाना हुआ। सऊदी एयरलाइंस से पवित्र यात्रा के लिए प्रस्थान करने वाले तीर्थ यात्रियों के कारवां में 214 हैदराबाद के, 16 मेदक जिले के, 44 नलगोंडा जिले के, 2 संगारेड्डी जिले के, 16 सिद्दीपेट जिले के, 2 गढ़वाल जिले के, 12 यादाद्री भोंगीर जिले के और 11 मलकाजगिरी से हैं।
सेना में भर्ती की नई अग्निपथ योजना को वापस लेने की अपनी मांग को लेकर भारतीय युवा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने सोमवार को राष्ट्रीय राजधानी में कैनॉट पैलेस के निकट शिवाजी ब्रिज रेलवे स्टेशन पर एक ट्रेन को रोका। सूत्रों ने बताया कि पुलिस और सुरक्षा कर्मियों ने रेल पटरी को खाली कराया और करीब आधे घंटे बाद ट्रेन की आवाजाही फिर से शुरू हुई। पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि कई प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया गया। पुलिस कर्मियों ने उन्हें रेल पटरी और स्टेशन से हटाने की कोशिश भी की। अब समय एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली एंड एफिलिएटेड टू गुलबर्गा यूनिवर्सिटी गुलबर्गा। एडमिशन आर ओपन फॉर द एकेडमिक ईयर 2021-22। विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। जब अपने सपनों का नया घर बन जाए तो उसे सजाने के लिए जहां घर की दूसरी सामग्रियों की जरूरत होती है, वही घर का मुख्य पात्र होते हैं द्वार, खिड़कियां, अलमारी। अपने सपनों के महल के लिए सुंदर बने बनाए द्वार के लिए बीदर नगर में एकमात्र दुकान है सूर्या प्लाईवुड्स एंड ग्लास सेंटर, जहां पर हर रंग, हर डिजाइन और हर प्रकार के और विभिन्न एजेंसियों के प्लाईवुड्स के दरवाजे, किचन और टॉयलेट्स में उपयोग होने वाली सामग्री और दूसरी चीजें मिलती हैं। घर बनाने में उपयोग की जाने वाली सभी चीजों को खरीदने के लिए आज ही चले आइए आपके अपने शहर बीदर का आपका अपना शॉप सूर्या प्लाईवुड्स एंड ग्लास सेंटर, पार्वती कॉम्प्लेक्स, बीवीबी कॉलेज रोड, बीदर। अधिक जानकारी के लिए शॉप के मालिक लालजी पटेल से इस नंबर पर संपर्क करें 09844090653। आपको अपने घर, ऑफिस और दुकान की दीवारों और छत को चमकदार और सुंदर बनाने के लिए अच्छे और बेहतर घर के साथ साथ आंखों को सुकून देने वाले कलर्स की जरूरत होती है, जिसके बिना घर, दुकान और ऑफिस अधूरे और बेजान लगते हैं। अपने घर, दुकान और ऑफिस को बेहतर कलर से चमकाने के लिए बीदर में आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं। आपकी पसंद के अनुसार चमकदार और दिलचस्प कलर्स का एकमात्र केंद्र है सिद्धेश्वर ट्रेडर्स, जहां पर आपको विभिन्न कंपनियों के विभिन्न शेड्स के कलर्स मिलते हैं। साथ ही अपने घर और दुकान हो या ऑफिस को कैसा कलर उपयोग किया जाए, इसके लिए माहिर डिजाइनर्स के गाइडलाइंस की सुविधा, जो कंप्यूटर के जरिए आपके सपनों के महल को कलर्स से सजाते हैं। अपने सपनों को साकार करने और अपने पसंद के कलर्स के लिए आज ही चले आइए। याद रखिए, सिद्धेश्वर ट्रेडर्स, शॉप नंबर 1 and 2, गंगा सुपर कॉम्प्लेक्स, बीदर। अधिक जानकारी के लिए सिद्धेश्वर ट्रेडर्स के मालिक वीर शेट्टी पाटिल से इस फोन नंबर पर संपर्क करें 9620128097। अगर आप हज या उम्रा करना चाहते हैं तो आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। हैदराबाद ही नहीं बल्कि तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक के हज यात्रियों की पहली पसंद खुबा टूर्स एंड ट्रैवल्स पर आई। मिनिस्ट्री ऑफ हज एंड उम्रा सऊदी अरब और भारत से स्वीकृत हज और उम्रा के बेहतरीन पैकेजेस, पवित्र स्थानों के जियारतों के अलावा दुबई, सऊदी, ओमान के विजिट वीजा और डोमेस्टिक या इंटरनेशनल एयर टिकट्स वाजबी कीमतों पर लेने के लिए आज ही तशरीफ लाइए। खुबा टूर्स एंड ट्रैवल्स, हज एंड उम्रा ग्रुप, बीबी बाजार चौराहा, बिहाइंड खुबा मोबाइल स्टोर, हैदराबाद। फोन नंबर्स 04024565786,
9700786786 या फिर 9866768786 पर संपर्क करें। याद रखिए, हुबा टूर्स एंड ट्रैवल्स, हज एंड उमरा ग्रुप, हैदराबाद। घर, दुकान और ऑफिस कितना भी सुंदर बनाया जाए और हर तरह से उन्हें सजाया जाए, अगर फर्नीचर ना हो तो सब अधूरा सा लगता है। और अच्छा फर्नीचर घर, दुकान और ऑफिस को चार चांद लगाता है और देखने वालों में शान बढ़ाता है। और जब घर इतना सुंदर बनाया जाता है तो उसमें बेहतर और सुंदर फर्नीचर का भी उपयोग जरूरी है। अपने घर, दुकान, ऑफिस के लिए अच्छा और सुंदर और पायदार फर्नीचर और दूसरी चीजों का बीदर शहर में एकमात्र केंद्र है निकिता इंडस्ट्रीज एंड निकिता फर्नीचर शोरूम, जहां पर एक ही छत के नीचे विभिन्न डिजाइन और विभिन्न रंगों और विभिन्न कंपनियों के पलंग, अलमारी, सोफा सेट, डाइनिंग टेबल, सिंगारदान, ऑफिस काउंटर्स, विभिन्न कलर्स और डिजाइन की कुर्सियां, बहुउपयोगी चौकियां और दूसरी चीजें उपलब्ध हैं। घर, ऑफिस और दुकान बनकर तैयार है और वहां के लिए फर्नीचर का सोच रहे हैं तो देर किस बात की, तुरंत चले आइए। निकिता इंडस्ट्रीज एंड निकिता फर्नीचर शोरूम, शेड नंबर C1, इंडस्ट्रियल एस्टेट, गांधीगंज, बीदर। अधिक जानकारी के लिए शोरूम के मालिक जयराज खंडे से इन नंबर्स पर संपर्क करें। 9448128148, 08482227010। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। देखते हैं अन्य समाचार। देश भर में चल रही अग्निपथ योजना के विरोध में विरोध प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। इसी कड़ी में अब राजनीतिक पार्टियां भी मैदान में उतर चुकी हैं, जिसको लेकर आज जिला प्रमुख शिवसेना के डॉक्टर रामेश्वर दयाल तुरैया के नेतृत्व में दर्जनों कार्यकर्ताओं एवं पदाधिकारियों ने सिविल लाइन थाना क्षेत्र के जिला कलेक्ट्रेट पहुंचकर जबरदस्त विरोध प्रदर्शन किया और जमकर सरकार विरोधी नारे भी लगाए और एक ज्ञापन जिलाधिकारी के माध्यम से राष्ट्रपति को भेजा। जानकारी देते हुए शिवसेना के जिला प्रमुख रामेश्वर दयाल तुरैया ने कहा कि हम अग्निपथ योजना का जबरदस्त विरोध करते हैं, क्योंकि इस योजना के अंतर्गत युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ किया जा रहा है। इसी अग्निपथ योजना को लेकर पूरे देश भर का युवा सड़कों पर उतर आया है। अग्निपथ को लेकर पूरे देश में हाहाकार मचा हुआ है। पूरे देश में अराजकता का माहौल बना हुआ है। सरकार से मांग है कि जल्द से जल्द अग्निपथ जैसी योजना को तुरंत वापस लिया जाए। मुरादाबाद से केपी न्यूज के संवाददाता आलम वारसी की रिपोर्ट। आज शिव सैनिक जिलाधिकारी कार्यालय पर धरना प्रदर्शन कर महामहिम राष्ट्रपति महोदय को संबोधित ज्ञापन में अग्निपथ योजना का विरोध करते हुए इसे तत्काल वापस लेने की मांग करते हैं। ज्ञात हो कि अग्निपथ योजना युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ करने की एक राजनीतिक षड्यंत्र है। इसे तत्काल वापस लेना चाहिए। 4 साल में युवा रिटायर हो जाएगा, उसके बाद उसकी शादी भी नहीं होगी और ना कहीं उसकी नौकरी लगेगी। विरोध कर रहा है इसका? आप लोग विरोध क्यों कर रहे हैं? विरोध पूरे देश का युवा सड़कों पर है। युवाओं में समझ है इतनी कि 4 साल नौकरी करने के बाद में युवा बेकार हो जाएगा। जब युवाओं को समझ है तो हम नेताओं को भी समझ आनी चाहिए। मैं प्रधानमंत्री जी से खुद पूछना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री जी सांसद का चुनाव लड़ने के बाद या विधायक का चुनाव लड़ने के बाद क्या वो प्रधान का चुनाव लड़ सकते हैं? क्या सभासद का चुनाव लड़ सकते हैं? वैसे ही ठीक ऐसे यही योजना है। जब युवा रिटायर हो जाएगा तो उसे कोई चपरासी की नौकरी भी नहीं देगा। क्या मांगे आप? हमारी मांग ये है कि ये योजना जो है अग्निपथ योजना है, इसे तत्काल सरकार को वापस लेना चाहिए। रक्षा सेवाओं में भर्ती की नई अग्निपथ योजना के खिलाफ देश के विभिन्न हिस्सों में हो रहे प्रदर्शनों के बीच प्रधानमंत्री मोदी ने सोमवार को देशवासियों से अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को सफल बनाने की अपील की। मोदी ने एक ट्वीट में कहा, कल यानी 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाएगा। इस बार यह आयोजन मानवता के लिए योग की थीम के तहत होगा। आइए हम सब मिलकर इसे सफल बनाएं एवं योग की लोकप्रियता को और बढ़ाएं। इस बार 21 जून को 8वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाएगा। पहला अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून 2015 को मनाया गया था। हिमाचल के परवाणु में केबल कार हवा में अटक गई, जिसमें कम से कम 8 पर्यटक फंसे हैं। बचाव अभियान जारी है। बताया जा रहा है कि तकनीकी खराबी के कारण ऐसा हुआ और पुलिस पूरे बचाव अभियान की निगरानी कर रही है। बता दें कि ये केबल कार टिम्बर ट्रेल निजी रिसोर्ट की है, जो हरियाणा, पंजाब और चंडीगढ़ के साथ पूरे हिमाचल प्रदेश में लोकप्रिय है। सोलन जिला प्रमुख के अनुसार
फंसे हुए लोगों के लिए केबल पर एक और ट्रॉली लगाई गई है। पुलिस अधीक्षक ने मीडिया को बताया कि बचाव अभियान में टिम्बर ट्रेल ऑपरेशन की टेक्निकल टीम को तैनात किया गया है। पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड में जांच टीम को बड़ी कामयाबी मिली है। इस हत्याकांड में शामिल 3 शूटर्स को गिरफ्तार किया गया है। स्पेशल सेल ने इस गिरफ्तारी को अंजाम दिया और हरियाणा के सोनीपत का शूटर प्रियव्रत फौजी समेत 3 लोगों को अरेस्ट किया गया है। पंजाब की कैटरीना कैफ और बिग बॉस 13 की फेम शहनाज गिल का एक वीडियो सोशल मीडिया पर काफी पसंद किया जा रहा है। इस वीडियो में शहनाज गिल ब्राइडल अवतार में रैंप वॉक करते हुए ठुमके लगाती हुई देखी जा सकती हैं। इस दौरान वह बला की खूबसूरत लगी। इस वीडियो को खुद शहनाज ने अपने इंस्टाग्राम पर शेयर किया है, जिसे देखकर उनके चाहने वाले खुश हो गए हैं। आखिर में फिर एक बार देखते हैं मुख्य समाचार। कर्नाटका में हिजाब पहनकर कक्षा में प्रवेश नहीं करने पर छात्रों ने कॉलेज प्रशासन से टीसी वापस देने की मांग। बुलडोजर की राजनीति के खिलाफ देश के लोग एकजुट हो जाए, जमीयत उलेमा कर्नाटका के अध्यक्ष मुफ्ती इफ्तिखार कासमी ने यह बात कही। कर्नाटका पहुंचे पीएम मोदी, बेंगलुरु में सेंटर फॉर ब्रेन रिसर्च का किया उद्घाटन। हैदराबाद हज हाउस से तेलंगाना के हज यात्रियों का पहला कारवा तालबिया की गूंज के साथ मक्का के लिए हुए रवाना। दिल्ली में यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने शिवाजी ब्रिज रेलवे स्टेशन पर रोकी ट्रेन, कई कार्यकर्ता हिरासत में। हिमाचल के परवाणु में केबल कार हवा में अटकी, फंस गए पर्यटक। केपी न्यूज में अब तक के लिए इतना ही। देश प्रदेश के समाचारों के लिए देखते रहिए केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।